का। आदि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस समय ठंड का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। शीतलहर, घना कोहरा और कड़ाके की ठंड ने लोगों के हाल बेहाल कर दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले 24 घंटों में ठंड और बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं बात की जाए राजधानी भोपाल की तो सबसे ठंडा रहा है, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं इंदौर में 5.4 डिग्री और राजगढ़ में 5.0 डिग्री, पचमढ़ी में 5.2 डिग्री और रीवा में 5.5 डिग्री तापमान रहा है। मंदसौर और शहडोल में भी कड़ाके की ठंड महसूस की गई है। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा समेत 22 जिलों में घना कोहरा जारी को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। रायपुर के अमलेश्वर इलाके और रायगढ़ जिले में घना कोहरा देखने को मिला। वहीं सरगुजा संभाग के कई इलाकों में विजिबिलिटी घटकर केवल 20 मीटर तक रह गई है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा जिलों में मध्य से ज्यादा घना कोहरा छाया रहा। बात की जाए गोरखपुर की, बहराइच और बलरामपुर, सीतापुर और बस्ती की, तो इसके साथ ही कई ऐसे जिले जहां पर शीतलहर और घने कोहरे से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले समय में वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है, ताकि हादसों और ट्रैफिक की समस्याओं से भी बचा जा सके। तो देखिए, मौसम में जिस तरह से लगातार करवट देखने को मिल रही है, ट्रिपल अटैक ठंड का इस बीच देखने को मिल रहा है। शीतलहर चल रही है, कोहरा चारों ओर है। अलग अलग जगह पर बात की जाए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर की, तो कड़ाके की ठंड इस बीच देखने को मिल रही है। घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कई जिलों में पारा 5 डिग्री तक गिर चुका है। 5 डिग्री से नीचे भी कई ऐसे इलाके जहां ये तापमान देखने को मिल रहा है। रायपुर, रायगढ़ और सरगुजा में घना कोहरा छाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में विजिबिलिटी 20 मीटर तक दर्ज कर ली गई है। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा और भी अगर बात की जाए तो देखिए, मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में और कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और इसी को लेकर लगातार मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो देखिए, बात की जाए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की, तो जहां कई ऐसे जिले कड़ाके की ठंड इस बीच जहां देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में विजिबिलिटी 20 मीटर तक जुड़ गई है। और देखिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे साथ सुजालपुर से ओम मेवाड़ा जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। ओम, अगर देखा जाए तो लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है। लगातार मौसम में कई ऐसे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। सुजालपुर में किस तरह से माहौल, किस तरह से देखा जाए तो मौसम विभाग की ओर से भी क्या कुछ जानकारी इस बीच सामने आई, किसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है? ओम जी, बताना चाहूंगा कि आज सुबह घना कोहरा था। विजिबिलिटी की बात करें तो कम से कम 50 मीटर की विजिबिलिटी यहाँ पर आ चुकी है और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 6 डिग्री पारा लुढ़क चुका है। कड़ाके की ठंड लगातार एक हफ्ता हो चुका है, जहां पर देखा गया कि कड़ाके की ठंड से पूरा शहर जूझ रहा है। पूरे शाजापुर जिले की बात करें तो 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर था। सुबह जब कोहरा था, घना कोहरा था, विजिबिलिटी कम से कम 50 मीटर की दूरी पर पहुंच गई थी, जहां पर ट्रैफिक नियमों का पालन भी करना जरूरी रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीपर लाइट चलाना, अपर लाइट को चलाना, रोड पर जब आप सफर करते हो तो उसका भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कोहरे की वजह से कई एक्सीडेंट जैसे खतरे नजर आते हैं, तो कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हेलो, बिल्कुल ओम, आप देखिए, इस पूरे मामले पर देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से मौसम आगे करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें तो अभी मौसम जिस तरह से कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, शीतलहर चल रही है, इसको लेकर और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी?
जी, बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी बहुत सारी अहम तैयारी है, बहुत से दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन धरातल पे कोई दिशा निर्देश अभी तक दिए नहीं। जैसे बच्चों की बात करें तो सुबह का जो स्कूल 7 बजे का टाइम, जो छोटे बच्चों का एक से लेकर तो नर्सरी क्लास के जो बच्चे हैं, जो 5th क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए अगर गाइडलाइन जारी करनी चाहिए तो जल्दी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, क्योंकि कोहरे का कहर बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा बरसता है। छोटे छोटे नन्हे बच्चे स्कूल जाते हैं। शाजापुर जिले में अभी ऐसा कोई कलेक्टर द्वारा आदेश नहीं हुआ है शिक्षा विभाग के लिए कि जिन स्कूलों का टाइम चेंज किया जाएगा, क्योंकि जो लगातार 7 बजे स्कूल जो खुलते हैं वो 7 बजे के पेपर पे स्कूल खुल रहे हैं। बड़े बच्चों का भी वही टाइम है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी गाइडलाइन बात करें तो डॉक्टरों से जो अभी चर्चा हुई थी कि जो बुजुर्ग रहते हैं जिनकी एज 50 से ज्यादा है, उनके लिए ये कोहरा और ये ठंड बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए प्रशासन को कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। नगर पालिका हुआ चाहे नगर निगम हुआ, उनको जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई अलावा जलाने की व्यवस्था सुजालपुर, पूरे शाजापुर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि ठंड की मात्रा जो है 6 डिग्री और 60 डिग्री के बीच पारा लुढ़क चुका है। रोज एक हफ्ते से कोहरा नजर आ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं फसलों का भी नुकसान, किसानों की बात करेंगे तो पानी में जो फसलों का नुकसान होता है, कहीं ना कहीं कोहरा जब बरसता है तो जो फूल वाली फसलें रहती है वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है। बिल्कुल, देखिए, और अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ और तैयारियां इस बीच देखने को मिल सकती हैं। खैर, हमारे साथ हमारे और सहयोगी जुड़े हुए हैं। जया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संजय मालवीय, साथ ही जबलपुर से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जया, लखनऊ का किस तरह से माहौल इस बीच देखने को मिल रहा है? ठंड का कोहराम मचा हुआ है। देखिए गुंजन, सबसे बड़ी बात है कि ठंड हमेशा पड़ता है, लेकिन ठंड इस बार जो है थोड़ा देरी से आया है। हालांकि विजिबिलिटी की समस्या ज्यादा हो रही है। 20 जो है परसेंटेज बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी रह गया है, और ऐसे में 20 मीटर तक जो विजिबिलिटी है, ऐसे में जो तमाम जो राहगीर है उनको कहीं ना कहीं समस्या हो रहा है। यातायात भी तो जहां प्रभावित हो रही है, फ्लाइटें रद्द हो रही है, ट्रेन भी देरी से आ रही है, तो कई समस्याएं जो है कहीं ना कहीं चरम पे पहुंचती नजर आ रही है। हालांकि तमाम ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हैं और ठंड के कड़ाके के ठंड के शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, चाहे बाराबंकी, बहराइच, कानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, गाजीपुर, वाराणसी, ऐसे तमाम जिले हैं जो कहीं ना कहीं ठंड से और घने कोहरे से प्रभावित हो रहे हैं। तमाम जो तापमान जो है, न्यूनतम तापमान में लगातार जो गिरावट है वो लगातार दर्ज किए जा रही है। हालांकि जहां तक प्रशासन की तैयारियों का सवाल है तो उत्तर प्रदेश की तमाम नगर निगम स्थानीय निकायों में अलाव की व्यवस्था का दिशा निर्देश दिया गया, ताकि जगह जगह राहगीरों को अलाव की व्यवस्था की जाए। रैन बसेरे का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के साथ ही साथ जाड़े से कैसे बचा जाए, ठंड से कैसे उन तमाम राहगीरों को, तमाम रैन बसेरे में रहने वालों को कैसे बचाया जाए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग करें। इसकी एक बानगी आपने गोरखपुर में देखा किस तरीके से जाकर वहां पे निरीक्षण करते नजर आए थे। हालांकि तमाम जो उत्तर प्रदेश के मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये तमाम जो स्पॉट्स हैं, खासतौर पे जहां पे राहगीर जाते हैं वहां पे कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोग जो आने जाने वाले रास्ते में लोग हैं उनको कहीं ना कहीं राहत दी जा सके। और खासतौर पे जो गरीब है, जिसके पास आश्रय नहीं रहने का, उनको आश्रय स्थल के तौर पे रैन बसेरे स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि वहां पे रह सके। उनके जरूरत चीजों का को भी दिया जा रहा है, कंबल भी दिए जा रहे हैं ताकि वो रह सके। पैकेजिंग जैसे कि उनको राहत लोगों खाने पीने की जो सामग्री है वो भी तमाम एनजीओ जो इस समय एक्टिव है, सक्रिय है, वो सचेत करते हुए ठंड से राहत देते हुए रैन बसेरे का निर्माण कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ही उनको इसके लिए पैसे मुहैया कराती है। हालांकि तमाम उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है, तमाम उत्तर प्रदेश के राजधानियों की, उत्तर प्रदेश के तमाम उन मंडलों की बात करूं, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, मेरठ हो, इन तमाम जगहों पे कहीं ना कहीं स्थानीय नगर निकाय जो है वो सक्रिय नजर आ रही है, प्रशासन पे अलर्ट मोड पे। हालांकि जहां तक स्कूलों की छुट्टी की समस्या की बात है तो स्कूलों में भी वैसे ही स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। ऐसे कोई डीएम के द्वारा किस तरह का निर्देश अभी नहीं आया, क्योंकि अभी पहला और दूसरा दिन ही जो कड़ाके की ठंड का शिकार लखनऊ भी हुआ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करूं तो स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को देखा जाए तो खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी इसको लेकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अस्पताल जैसे कि लखनऊ में जो स्थापित अस्पताल है, केजीएमयू हो, पीजीआई हो, तमाम बलरामपुर अस्पतालों से सीएचसी हो, पीएचसी हो, तमाम जो सामुदायिक प्राथमिक चिकित्सा अस्पताल है, इन तमाम अस्पतालों में कहीं ना कहीं राहत मरीजों को, खासतौर पे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कैसे राहत दी जा सके, इसकी भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि बिल्कुल जया, हमारे साथ हमारे सहयोगी जबलपुर से भी जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, किस तरह से माहौल जबलपुर का नजर आ रहा है ठंड को लेकर? जी बता दें कि जबलपुर में भी लगातार कड़ाके की ठंड अब पड़ना शुरू हो गई है। सुबह कोहरा लगातार नजर आता है और रात में भी इस तरह के देखा जा रहा है। तो ठंड जो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए तो जबलपुर के आसपास की, अगर नर्मदा तट, भेड़ाघाट, ग्वारी घाट और आपका बरजी डैम हो गया और यहाँ पर खमरिया क्षेत्र में, तो वहाँ टेम्परेचर बात की जाए तो 4 से 5 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर बना है।
दोपहर होने पर धूप निकलने पर कुछ राहत मिलती है, जिससे काफी गरीब वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलती है। रात में भी देखा जाए तो गरीबों को काफी दिक्कत होती है। अभी भी अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है और गरीबों के लिए व्यापक इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि ठंड की क्या स्थिति है। कुछ हमारे साथ लोग हैं। जी बताएं, अभी जो सामने देखें जी, ठंड की क्या स्थिति है, सुबह कैसी ठंड रहती है और रात में क्या स्थिति है? ठंड अभी जयपुर में बहुत अधिक ज्यादा ठंड का प्रकोप है, इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। और जो गरीब आदमी है उनके लिए अलाव की व्यवस्था नहीं है। अलाव की व्यवस्था हो जाए तो ठंड से कुछ बचत हो सकती है। और ठंड तो जयपुर में बहुत अधिक है, अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं, अभी भी ठंडी लग रही है। दोपहर में सुबह टाइम अगर बात की जाए तो सुबह कैसा रहता है? कोहरा भी रहता है? सुबह तो बहुत कोहरा रहता है, ग्वारी घाट साइड बहुत ही कोहरा रहता है। वहाँ तो 20-25 कदम के दूर के आदमी भी नहीं दिखते हैं, इतना ज्यादा कोहरा रहता है। वाहनों को चलाने में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। मतलब ठंड बढ़ती जा रही है। भैया बताएं, ठंड अभी कैसी लग रही है आपकी? ठंड काफी, जैकेट पहने हुए, स्वेटर भी पहने हुए, सुबह से कैसी ठंड थी? बहुत ठंड थी, 5 बजे बहुत कोहरा रहा और अभी भी का मौसम है, दोपहर के 1 बज रहे हैं, फिर भी ठंड बहुत है। मतलब देख रहे हैं तो रात में क्या स्थिति रहती है? रात में तो बहुत ठंड रहती है। तो अभी क्या लगता है, अभी और ठंड बढ़ेगी? और गरीबों के लिए कुछ व्यवस्थाएं देखने में आ रहा है? बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे ना, बस स्टैंड में कहीं जो अलाव लकड़ी नगर निगम से मिलती थी, ये सब सुविधाएं नहीं है। मतलब व्यवस्थाएं नहीं की गई है नगर निगम द्वारा। जी, तो लगातार जो देख रहे हैं तो ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और ठंड लगातार बढ़ रही है। तो जो गरीब जन है उनके लिए काफी समस्याएं हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है। हमारे साथ अभी कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं है और ठंड जो है उसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जी ठीक है, नर्मदापुरम से हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय मालवीय, किस तरह से माहौल नर्मदापुरम का देखने का मिल रहा है, लोगों का क्या कुछ कहना है? जी गुंजन, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में जो है अभी पिछले 1 हफ्ते से ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। नर्मदापुरम सहित आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। लोग शाम होते ही घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं और अलाव का सहारा यहाँ पर ले रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि सुबह 9 बजे से ही लोगों का आना जाना सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ बच्चों का जो स्कूल का टाइम है वो भी प्रशासन के द्वारा सुबह 9 बजे से कर दिया गया है, जिससे उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। वहीं यहाँ से जो हिल स्टेशन पचमढ़ी है, वहाँ की हम अगर बात करें तो वहाँ जो ठंड की जब से शुरुआत हुई है वहाँ पर कड़ाके की ठंडी लगातार पड़ रही है। और मंगलवार को भी पचमढ़ी का जो तापमान है वो 5.2 डिग्री दर्ज किया गया था और वहाँ पर ओस की बूंदें भी जम गई थी। और इसी प्रकार जब मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि जो पश्चिमी उत्तर दिशा से जो बर्फीली हवाएं आ रही है उसके कारण अभी और भी ठंड बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कड़ाके की ठंड और भी बढ़ सकती है, इसका भी अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक जो अलर्ट बरतने को लेकर कह रहे हैं, उस और क्या कुछ इस बीच व्यवस्था है, ये यहाँ देखने वाली बात होगी। हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर गुरुदत्त मिश्रा। आपका बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं मिश्रा जी। और इसके साथ ही मौसम विज्ञान को लेकर के अगर बात यहाँ की जा रही है, जिस तरह से मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, आगे किस तरह से और ठंड बढ़ सकती है? देखिए, अभी जो दिसंबर और जनवरी खासकर हमारे यहाँ ठंड का पीक पीरियड होता है प्रदेश में, और पूरा भोपाल संभाग शीतलहर की चपेट में है। और ये जबलपुर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग, यहाँ सुबह घना, और ग्वालियर का संभाग है और चंबल, यहाँ पर घना कोहरा सुबह हमको मिलता है। और अभी फिलहाल कोई राहत ठंड से लोगों को नहीं मिलने वाली। जैसे भोपाल 5 डिग्री हो गया और सबसे कम प्रदेश में मंदसौर में गया है 3 डिग्री तापमान। तो आप देखेंगे फिलहाल अभी कोई राहत नहीं है। लेकिन अब इससे ये है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। बड़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा बचाना है। जानवरों को भी रक्षा करना है, ठंड से बचाना है, निकलने दें जब तक धूप न निकले। दिन में धूप अच्छी निकल रही है प्रदेश में, कोहरे का भी प्रभाव है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आप निकल ना सकें कोहरे का। तो सावधानी जानवरों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए। ठीक है, आप क्या सलाह देना चाहेंगे सभी के लिए? तो सावधानियां बरती जा रही हैं, उनके लिए बार बार मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि बुजुर्गों को, बच्चों को,
जानवरों को ठंड से जरूर बचाना है, कुनकुना पानी पिए और मफलर बांध के चलें। जहां तक जब तक जरूरी न हो तो सुबह खासकर 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक घर से कोशिश करें कि बिना आवश्यक कार्य के न निकले, क्योंकि ठंड से ज्यादा प्रकोप सुबह 6:30 बजे होता है। तापमान में 6:30 बजे गिरावट होती है जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर, और प्रदेश पूरा ठंड की चपेट में है, पूरा भोपाल संभाग शीतलहर की चपेट में है। बिल्कुल, और देखिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत भी है। अगर जरूरी ना हो तो वो घर से बाहर भी ना जाएं, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रहा है, शीतलहर चल रही है। बिल्कुल, हमारे साथ राजधानी भोपाल से रिजवान खान भी जुड़े हुए हैं। रिजवान, मध्य प्रदेश को लेकर बात की जाए, राजधानी भोपाल को लेकर बात की जाए तो किस तरह से माहौल नजर आ रहा है, लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है? तो रिजवान से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए हमारे साथ लखनऊ से जया बनी हुई हैं। जया, मौसम को लेकर बात करें हम यहाँ पर, तो लोग इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से उन्हें इस ठंड में मजा आ रहा है? में मजा तो तब आता है जब किसी को काम धंधा छोड़ के बैठना पड़े, क्योंकि लगातार जो काम करने वाले लोग हैं, जो लगातार उनको अपने ऑफिस के टाइम पे निकलना, कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर फिलहाल देखिए तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, ठंड का लगातार जो है कोहरा का जो है घना कोहरा छाया हुआ है। कम से कम लखनऊ समेत ऐसे 50 जिले जो घने कोहरे के गिरफ्त में आ चुके हैं, और ऐसे में लगातार जो विजिबिलिटी की समस्या है वो लगातार हो रहा है। जैसा मैंने पहले बताया कि तमाम ट्रेनें हैं जो लेट हो रही हैं, तमाम 50 से ज्यादा फ्लाइटें बताई जा रही है जो लेट है, और खासतौर पे देखा जाए कि तमाम जो यातायात का जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में ठंड की वजह से कई दिक्कतें होती हैं, और स्कूल के टाइम में तो चेंजिंग होना ही है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो स्थिति, हालांकि मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह है, उनका कहना है कि जिस तरीके से पछुआ हवा, क्योंकि सब भी बोला जाता है पछुआ हवा जब चलता है तो कहीं ना कहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट होती है और ठंड जो है वो बढ़ती है। और ऐसे में ये भी उनका कहना है कि जब हवा चलेगा तो कहीं ना कहीं कोहरे की तीव्रता में जो, क्योंकि बहुत तेजी से कोहरा बढ़ रहा है, कई ऐसे गाजीपुर हो, प्रयागराज हो, प्रतापगढ़ हो, अयोध्या हो, ये तमाम जिले जो कोहरे के गिरफ्त में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोहरे की जो तीव्रता है वो कम हो सकती है, ऐसा मानना है उनका। हालांकि आने वाली जो तस्वीर है वो क्या कुछ होगा, किस तरीके से होगा, ये आने वाले बताएगा। लेकिन प्रशासन जो है उत्तर प्रदेश की, मैं खासतौर पर बात करूँ, तमाम जो स्थानीय नगर निकाय है उसको अलर्ट कर दिया गया है। अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरी की व्यवस्था, जो भी लोग जरूरतमंद लोग हैं उनको आश्रय स्थल जैसे कि रैन बसेरा, जैसा मैंने कहा, उनको तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दी जा रही है ताकि वो आराम से रह सके। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लगातार जो खुले में घूमते पशु हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनकी भी व्यवस्था की गई है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला क्या कुछ तस्वीर होगा। फिलहाल जो ठंड से राहत देने की पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा, अलर्ट मोड पे प्रशासन भी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी अलर्ट मोड पे कर रखी है, ताकि जो भी, क्योंकि ठंड में सबसे ज्यादा गुंजन दिक्कत किसको होती है? दिक्कत उसे होती है जिसको सुबह निकलते हैं घर से, और सुबह उसी जगह पे पहुंचना होता है जो सड़क किनारे अपना कहीं ना कहीं छोटी झोपड़ियां बना के रहते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे परिवार इस लखनऊ में भी रहते हैं, आसपास के जिले में। मैं हर बार जब भी आप बात करती तो मैं ये बोलती हूँ कि आसपास ही जिले से कई लोग राजधानी लखनऊ में कई फैक्ट्रियों में, कई इंडस्ट्री में नौकरी करते हैं। 10,000, 20,000, 15,000, 5,000, 8,000 तक लोग नौकरी करते हैं। मतलब जो महीने की उनकी तनख्वाह होती है वो कहीं ना कहीं रोड के किनारे, सड़क किनारे, हाईवे के किनारे कहीं ऐसा स्थल देखते हैं। मैदानी इलाकों, जैसे कोई मैदान खाली, वहीं पे झोपड़ी पट्टी बना के रहने लगे। उन लोगों के लिए विशेषकर सरकार ये व्यवस्था करी कि कैसे रैन बसेरा बनाया जाए, अच्छा कैसे बनाया जाए, उनके खाने पीने के इंतजाम। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम जो करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसकी ओर से सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही है। हमारे साथ राजधानी भोपाल से रिजवान भी लगातार बने हुए हैं। रिजवान, राजधानी का क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों का क्या कहना है इस पर? देखिए, शीतलहर, कड़ाके की ठंड और जो घना कोहरा है उसने अब लोगों के हाल बेहाल कर दिए हैं। और ऐसे में अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो 4.2 डिग्री टेम्परेचर रात का दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों का ये कहना है ये 10 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दिया है, और 10 साल बाद इस तरह की ठंड और इस तरह का टेम्परेचर जो है दर्ज किया गया है, जहाँ 4.2 डिग्री टेम्परेचर जो है रात का रहा है। अगर दिन के तापमान की बात करें गुंजन, तो 26.2 डिग्री टेम्परेचर जो है दिन का दर्ज किया गया है, और आसपास के अतराफ में भी इसी तरह के हालात जो है भोपाल के आसपास से बने हुए हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों का ये कहना है अगले 24 घंटे में इस तरह के आसार जो है रहेंगे, और कड़ाके की ठंड का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। 12 शहरों को लेकर, यानी 12 जिलों को लेकर जो है मौसम विभाग के अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया है, और कहा है कि 3 से 4 दिन और एक सप्ताह जो है इस तरीके की ठंड जो है पड़ सकती है, और जनवरी के शुरू सप्ताह। ठीक है रिजवान, जिस तरह से मौसम
बदलता नजर आ रहा है राजधानी भोपाल में। और अब बात की जाए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, तो हेमा, कैसा माहौल नजर आ रहा है, किस तरह से शीतलहर चल रही है, लोगों का इस पर क्या कहना है? हेमा, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल, राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। बता दूं कि राजधानी रायपुर में बीते दिनों न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया, वही अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 6 से 5 डिग्री के बीच में दर्ज किया गया। और इस समय छत्तीसगढ़ में शीतलहर की स्थिति है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि ठंड के दिनों में रात के समय और सुबह के वक्त घरों से निकलने से बचे। साथ ही साथ अलाव की व्यवस्था भी नगर निगम ने पूरे रायपुर सहित की हुई। वही छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की अलाव की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं नगर निगम की ओर से भी। हमारे साथ लगातार मौसम विशेषज्ञ बने हुए हैं। मिश्रा जी, अब क्या लगता है आगे और किस तरह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है? क्या और भी कड़ाके की ठंड बढ़ सकती है? मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही है? तो मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ सहयोगी नर्मदापुरम से लगातार बने हुए हैं। किस तरह से और आगे परिवर्तन देखने को मिल सकता है संजय? लोग इस पर किस तरह से अपने आप को संभालते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम के आसपास के जो क्षेत्रों में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है किसान। अभी हमने देखा है कि यहाँ पर जो है किसानों की लंबी ट्रालियों की कतार यहाँ पर लगी हुई है और किसान जो है वो 2-2, 3-3 दिन केंद्रों पर गुजार रहे हैं और ठंड से कहीं ना कहीं इतने परेशान है कि उनको जो है प्रशासन के द्वारा, जो मंडी प्रशासन है, जो समिति के द्वारा जो केंद्र बनाए गए हैं, धान खरीदी केंद्र, वहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा किसानों को नहीं दी जा रही है और ठंड के कारण जो है किसान वो परेशान हो रहे हैं, जिनसे कि उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको ठंड के कारण उनके स्वास्थ्य पर एक खासा असर देखा जा रहा है। अस्पतालों में भी जो है वो बुजुर्ग और बच्चों की भीड़ अधिकतर मरीजों की दिखाई दे रही है, जहाँ की लोग ठंड से बहुत परेशान हैं। और जो किसान लोग हैं वो केंद्रों पर पड़े हैं, 3-3, 4-4 दिन उनको हो गए हैं। ठंड का जो सामना कर रहे हैं उससे किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान काफी परेशान है, उनकी फसलें खराब हो रही है। हमारे साथ सुजालपुर से ओम लगातार बने हुए हैं। ओम, मौसम में तब ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है लोगों के लिए कि जब सुबह और शाम ठंड होती है और दिन में काफी धूप देखने को मिलती है, और अभी जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां कड़ाके की धूप नजर आ रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ निगरानी बरत रहा है? जी गुंजन, बताना चाहूंगा कि जो मौसम का मिजाज जो है, जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, 5 से 6 डिग्री पारा लुढ़क रहा है, उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इसमें जो ठंड लुढ़कता पारा, उसमें अटैक का खतरा रहता है, पैरालाइज का खतरा रहता है। बुजुर्ग जो लोग रहते हैं उनको अधिकतर पैरालाइज के खतरे रहते हैं। ये ठंड जो कड़ाके की पड़ती है उसमें स्वास्थ्य विभाग ने भी दिशा निर्देश दिए, कहीं ना कहीं जो गर्म कपड़े हैं, कुनकुना पानी पीना चाहिए, स्वास्थ्य पे ध्यान रखना चाहिए। जिन बुजुर्गों को बाहर सुबह की जो ठंड रहती है उसमें ले जाना नहीं चाहिए। डेली मर्रा के जो रोज अप डाउन करते हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं ना कहीं कवर होकर चलना पड़ेगा। क्योंकि रोजमर्रा की जो ड्यूटियां रहती है इसमें सरकारी तंत्र को भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिन ऑफिसों का टाइम है, सरकारी विभाग हुए चाहे कोई से विभाग हुए, उनके टाइम को एक्सचेंज टाइम को आगे पीछे करना पड़ेगा। क्योंकि जो सुबह की जो ठंड होती है, सबसे ज्यादा ठंड रहती है, इसी में घटनाएं घटती है। विजिबिलिटी जो कम होती है, लगभग 20 मीटर की विजिबिलिटी जो आ गई है, उसमें एक्सीडेंट के खतरे बढ़ते हैं। रोड पर रोज चलना पड़ता है लोगों को, डेली अप डाउन वालों के लिए, क्योंकि उनको नौकरी करना है। तो कहीं ना कहीं रोज हाईवे पर अगर चलना है तो विजिबिलिटी कम रहेगी, डीपर अपर का ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात निकल के यहाँ आती है कि इस तरह के जो गाइडलाइन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देशित करना चाहिए। अलावा जलाने की जो निचली बस्तियां, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो स्टेशन पर पड़े रहते हैं, जानवर जो सबसे अवारा जो जानवर रहते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से डॉक्टर हमारे साथ मिश्रा जी ने भी जो बात बोली थी कि स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा इसका खतरा रहता है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा गुंजन। बिल्कुल, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। और देखिए, आप सभी ने अपने अपने शहरों की जानकारी दी, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूंगी। हमारे साथ लगातार मौसम विशेषज्ञ भी बने हुए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। और मौसम में जो लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है, अब आगे और किस तरह से मौसम बदलता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आदि टीवी पर। नमस्कार।